इस वीडियो में हम टू पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स की बात की है। अब टू पर्टिकुलर सिस्टम है। फर्स्ट वन इज़ द सिलेंड्रिकल सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ द स्फेरिकल सिस्टम। तो हमने उन दोनों को डिस्कस करना है यहाँ पर। सो टू स्पेशल कर्विलिनियर सिस्टम, फर्स्ट वन इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सो अगर हम कोई पॉइंट लें, ये हमने जैसे कि डायग्राम बना हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हम लोगों ने एक पॉइंट लिया P, उसके कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड जो है वो हम लोगों ने लिए। एंड अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना चाहते हैं, हम लोग इन कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना चाहते हैं। तो सिलेंड्रिकल सिस्टम में हम लोगों ने जो कोऑर्डिनेट्स लिए उसी पॉइंट के दे आर रो, फाई एंड जेड। अब व्हाट इज रो एंड व्हाट इज फाई एंड व्हाट इज जेड? तो जेड जो है वो तो सेम है कि जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है एंड रो क्या है और फाई क्या है, वो हमें यहाँ से क्लियर हो सकता है। ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे शिफ्ट करने का। सो एक्स इज इक्वल टू रो कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई। अगर मैं फर्स्ट टू टर्म्स की स्केयरिंग और एडिंग करूँ, वी विल गेट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू रो स्केयर। मीन्स हमें एक सर्कल की इक्वेशन मिलेगी। और अगर हम चेक करें कि जो सिलेंडर होता है, अगर हम सर्कुलर सिलेंडर के लिए बात कर रहे हैं, तो जो सिलेंडर होता है उसका बेस जो है वो क्या है, एक सर्कल है। तो यहाँ पे जो रो होगा बेसिकली उस सर्कल की रेडियस होगी, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम बना रखा है 3 डायमेंशन में। एंड फाई जो है वो क्या होगा, एंगल। अब हमें पता है कि अगर हमें एक सर्कल में मूव करना है तो फाई जो है वो 360 डिग्री तक का रोटेशन हो सकती है पॉसिबल। इसीलिए यहाँ पर जो फाई है दैट इज लाइंग बिटवीन 0 से 2 पाई, एंड जो रेडियस है नेगेटिव नहीं होती है, मीन्स दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब z जो है वो हमारा z कोऑर्डिनेट है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है इन्फिनिटी तक, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से हम लोगों ने न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम लोगों ने ये चेक करना है कि जो न्यू सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है रो, फाई और z की टर्म्स में, उसमें हमारे यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं और उसमें हमारे पास एरिया एलिमेंट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है, बेसिकली हम लोग ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, अब यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में देखा है इससे पहले वीडियोस में, E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, दे आर द यूनिट वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स होंगे दे विल बी रिप्रेजेंट बाय ई जेड, ई फाई, ई रो, क्योंकि इस सिस्टम में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर रो, फाई एंड जेड। यानी जो यू वी डब्ल्यू हैं बेसिकली उसकी जगह हमारे पास जो यहाँ पर अवेलेबल हैं दे आर रो, फाई एंड जेड। तो हमने वही करना है। हमने देखो, हमें पता है कि आर वेक्टर की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक्स की वैल्यू जो है, जो मैंने अभी ट्रांसफॉर्मेशन बताई, वो यहाँ पुट कर देते हैं, वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने टोटल डेरिवेटिव लिया। अब r जो है वो हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन ना होके वो रो, फाई एंड जेड का फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास रो आ जाएगा, यहाँ पे फाई आ जाएगा, जैसे कि हम टोटल डेरिवेटिव हमने इससे पहले भी लिखा है। तो कर्ली आर बाय कर्ली रो, हमने इस आर वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू रो पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। दैट मीन्स फाई एंड जेड जो है वो हमारे कांस्टेंट रेट होंगे। सिमिलरली मैंने कर्ली आर बाय कर्ली फाई लिया एंड कर्ली आर बाय कर्ली जेड लिया। उसके बाद हम लोगों ने आई कैप वाले कॉफिशिएंट्स को सेपरेट किया, जे कैप वाले कॉफिशिएंट्स को सेपरेट किया एंड के कैप वाले कॉफिशिएंट्स को सेपरेट किया। अब अगर हम देखें कि हम लोगों ने इससे पहले ही वीडियोस में चेक किया है कि आर्क एलिमेंट जो होता है हम उसे डी एस स्केयर से रिप्रेजेंट करते हैं और दैट इज डी आर डॉट डी आर। यानी इस वेक्टर का जो मैंने अभी बनाया है इसका इसी के साथ मुझे क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। एंड डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है कि ith कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कंपोनेंट अपने से मल्टीप्लाई होगा मीन्स इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस jth कंपोनेंट भी अपने से मल्टीप्लाई होगा तो उसका भी स्केयर हो जाएगा, प्लस kth कंपोनेंट जो होगा उसका भी स्केयर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने होल स्केयर्स को ओपन किया। हमारे पास जो टर्म आई डी रो स्केयर, डी फाई स्केयर, डी जेड स्केयर। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें, हमारे पास यहाँ पे हम इसे H1 स्केयर, ये हम लोगों ने आर्क लेंथ वाले एलिमेंट में जो हमने ग्रेडियंट ऑपरेटर वाली वीडियो चेक की थी उसमें हमने ये डिस्कशन की थी कि जो डी एस स्केयर है दैट इज H1 स्केयर डी यू स्केयर प्लस H2 स्केयर डी वी स्केयर
प्लस H3 स्केयर डी डब्ल्यू स्केयर। तो यहाँ पर यू वी डब्ल्यू की जगह हमारे रो फाई एंड जेड है। अब स्केल फैक्टर्स जो हैं वो हमने कंपेयर करने हैं। तो डी रो का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, यानी H1 जो हुआ वो हमारा क्या हुआ 1, और हम इसे H1 ना लिख के इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम इसे H रो से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर रो फाई एंड जेड। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम सेकंड चेक करें H2 का स्केयर रो स्केयर, यानी H2 जो है वो रो के इक्वल होगा और H3 जो होगा वो 1 होगा। तो ये चीज़ बहुत नोट करने वाली है। हमने सिलेंड्रिकल सिस्टम के स्केल फैक्टर्स निकाले हैं, दे आर 1 रो एंड 1। और इससे पहली वीडियोज़ में हमने चेक किया था, हम लोग ग्रेडियंट ऑपरेटर लिख सकते हैं किसी भी सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग। हम लोगों ने डाइवर्जेंस ऑपरेटर, कर्ल ऑपरेटर, ये सारे जर्नल सिस्टम में डिराइव करे। तो जस्ट अगर हमें किसी सिस्टम के स्केल फैक्टर मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सिलेंड्रिकल सिस्टम के स्केल फैक्टर्स निकाल लिए 1 रो 1। तो अगर मुझे मान लो कि सिलेंड्रिकल सिस्टम में ग्रेडियंट ऑपरेटर लिखना है, तो जस्ट मैं क्या करूँगी, वही फॉर्मूला रखूँगी जो उससे पहले वीडियोज़ में चेक कर किया हमने। जस्ट वहाँ पे स्केल फैक्टर्स जो हैं वो ये पुट कर दूंगी, तो वो पर्टिकुलरली सिलेंड्रिकल सिस्टम के ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल जो हैं वो बन जाएंगे। इसका सेकंड मेथड भी सिमिलर है, वहाँ पे हमने वेक्टर्स पे ना काम करके हमने स्केलर्स पे काम किया है, लेकिन जो रिजल्ट है वो वो सेम आएगा। दैट मीन्स हमने ये पता किया कि जो हमारा सिलेंड्रिकल सिस्टम है उसमें कोऑर्डिनेट्स जो है वो रो फाई जेड हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास स्केल फैक्टर्स आएंगे दे विल बी 1 रो एंड 1। इन्हें हमें न्यूमेरिकल्स के लिए याद भी रखना है। नेक्स्ट अगर हम इसी में ये चेक करना चाहते हैं, जैसे हमने बोला था कि कर्विलीनियर सिस्टम, ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर सिस्टम कब होता है, जब वेक्टर्स जो होते हैं आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे चेक करते हैं। हम लोग पहले यूनिट वेक्टर्स निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स जो हैं, हर सिस्टम के यूनिट वेक्टर याद रखने से बेटर है कि हम इसे एक स्टेप में डिराइव कर लें, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स पे आगे प्रोसीड करेंगे वहाँ पर हमारे पास हो सकता है कि हमें सिलेंड्रिकल सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स चाहिए। तो इन्हें याद ना रख के हम लोग एक स्टेप में इसे डिराइव कर सकते हैं। हमें पता है कि E1 कैप का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, कर्ली आर बाई कर्ली यू अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पर यू वी डब्ल्यू की जगह क्या है, रो फाई एंड जेड, एंड हम लोगों ने आर वेक्टर जो है वो रो फाई जेड की टर्म्स में लिखा हुआ है। तो ये ई रो कैप क्या होगा, कर्ली आर बाई कर्ली रो, मीन्स आर वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू रो जो डेरिवेटिव है अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि यूनिट वेक्टर्स जो मिल जाएंगे मुझे, वो सिलेंड्रिकल सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स मिल जाएंगे, ई रो, ई फाई, ई जेड। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि दे आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 0। एंड हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अगर फाइंड आउट करेंगे, पहले E1 डॉट E2 कर लेंगे, E2 डॉट E3 कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है E1 डॉट E2। तो ये तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास क्या आएंगे, 0 आएंगे। एंड जिससे ये प्रूव हो जाएगा गिवन सिस्टम इज ऑर्थोगोनल।